गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 13 ग्रामश्री पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले इनका कवि परिचय। कवि कौन है इनके, तो ग्रामश्री पाठ है, इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनका जीवन परिचय। 20 मई 1900 में प्रकृति के सुकुमार कवि एवं छायावादी काव्य के प्रणेता श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोशानी गांव में हुआ। जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा जिले में हुई। 1919 में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश किया। उन्हीं दिनों गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने प्रगतिशील साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए रूपाम नामक पत्रिका का प्रकाशन कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1950 से 1957 तक पंत जी आकाशवाणी के हिंदी परामर्शदाता रहे। उत्कृष्ट साहित्य साधना के लिए उन्हें सोवियत भूमि में नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1971 में भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया। 1977 ईस्वी में पंत जी का निधन हो गया। अब है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। तो सुमित्रा नंदन पंत एक सफल कवि और गद्यकार थे। उनकी रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, चितंबरा, लोकायतन आदि प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी गद्य में आलोचना, कहानी, आत्मकथा आदि की भी रचना की। साहित्य रचना। सुमित्रा नंदन पंत संवेदनशील, मानवतावादी और प्राकृतिक प्रेमी कवि थे। जो सुमित्रा नंदन पंत थे, जिन्होंने जो अपनी रचनाएं करी हैं वो मानवता पर, प्रकृति पर और संवेदनशीलता पर आधारित है। प्रकृति चित्रण के क्षेत्र में वे अपना शानी नहीं रखते। मार्क्सवाद का प्रभाव भी उनकी कुछ कविताओं में लक्षित होता है। पंत जी की भाषा मधुर और परिष्कृत खड़ी बोली है। उनकी कविताओं में भावुकता और विचारशीलता दोनों का समन्वय है। भाषा शैली अब इनकी जो रचनाएं हैं उनकी भाषा शैली। सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी रचनाओं के लिए साहित्यिक खड़ी बोली को अपनाया। उनकी भाषा सरल, स्वाभाविक, भावानुकूल है। उन्होंने तत्सम शब्दों की बहुलता के साथ साथ अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। उनके काव्य की भाषा प्रसाद एवं माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। उन्होंने छंद और विविध अलंकारों का सफलता के साथ प्रयोग किया है। इनकी प्रतीक तथा बिंब विधान देखने की ही बनते हैं, यानी जो इनकी भाषा, इन्होंने जो रचनाएं की हैं उनमें किसी न किसी चीज़ को प्रतीक मान के रचनाएं की हैं। तो अब हम पाठ पढ़ते हैं। सबसे पहले कविता का सार क्या बताया गया इसमें। ग्रामश्री का अर्थ है गांव की लक्ष्मी। ग्रामश्री का अर्थ क्या है? गांव की लक्ष्मी, गांव की संपन्नता। कवि इस कविता में भारतीय गांवों की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करता है। क्या करा है इसके अंदर कि ग्रामश्री का सबसे पहले अर्थ देखें तो गांव की लक्ष्मी या गांव की संपन्नता, और यहाँ पर प्राकृतिक सुषमा यानी जो प्राकृतिक सौंदर्य है गांव का, उसका वर्णन किया गया है। भारतीय ग्रामों में हरी भरी लहलहाती फसलें, फल फूल भरे पेड़, नदी तट की बालू आदि कवि को मुग्ध कर देते हैं। कि गांव की जो हरियाली है, जो फसलें हैं हरी भरी, वो फल और फूल से भरे हुए पेड़ हैं, नदी तट पर जो बालू रेत है, वो सभी कवि को मुग्ध कर देते हैं, मोहित कर देते हैं। और यही सब ग्रामश्री कविता में वर्णन या चित्रित किया गया है। और इन्हीं सब का इसमें क्या किया गया है, कविता में बताया गया है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। फैली यानी फैलना, खेतों में दूर तलक मानी दूर तक, मखमल की कोमल हरियाली, कि जो खेत हैं उसके अंदर दूर तक मखमल की सी जो कोमल हरियाली है वो फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उज्जवल जाली। कह रहे हैं कि जो चारों तरफ खेत की जो कोमल हरियाली है फसलों की, वो चारों क्या हो रही है, दूर दूर तक फैली हुई है। और सूरज की किरणें उससे लिपटे हुई हैं, और जो सूरज की किरणें हैं उस हरियाली से लिपटी हुई नजर आ रही हैं। और उसके लिपटने के कारण क्या हो गया है, उस हरियाली पर चांदी की सी उजली जाली
लिपेट दी गई हो, कि जो खेतों की हरियाली है वो दूर दूर तक फैली हुई है, और जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस हरियाली पे, तो वो चांदी किसी उज्ज्वल, वो चांदी की जैसी चमकती हुई दिखाई दे रही है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक, कि कवि कहते हैं जो तिनके हैं वो घास के कैसे हैं, हरे हरे हैं, कि तिनकों को हरे तन का वाला बताया गया है। जो तिनके हैं वो कैसे हैं, हरे रंग के हैं। ऐसे हरे तिनकों में हरियाली इस प्रकार समा गई है जैसे कि नवों में बहता हुआ खून हो। तो यहाँ पर कि तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, जो जो आपकी हरियाली यानी फसल है वो कैसी है, हरी हरी है, उनके तन कैसे लग रहे हैं, यानी उनका शरीर कैसा लग रहा है, हरा हरा, और वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे उनके अंदर जो रुधिर यानी खून, खून कैसा होता है, लाल, लेकिन जो आपकी फसल है उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे हरे रंग का क्या हो, उसके अंदर खून हो, रुधिर हो। श्यामल भूतल पर झुका नभ का चीर निर्मल नील फलक, श्यामल भूतल पर तल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल फलक। श्यामल भूमि यानी हरी भरी धरती, चिर माने चीर, निर्मल एकदम स्वस्थ, फलक यानी पटिया पहलू। तो आगे कह रहे हैं कि श्यामल भूतल पर झुका हुआ, कि जो फसलों की हरितमता से भरी हुई जो धरती है, जो हरी भरी जो धरती है, उसके ऊपर जो विशाल आकाश का कभी न धूलित पड़ने वाला नीला आकाश। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक, श्यामल यानी हरी भरी जो भूमि है उसके ऊपर तल पर झुका हुआ, उसके ऊपर झुका हुआ है नभ का चीर, नभ यानी आकाश, चीर निर्मल बिल्कुल स्वस्थ एकदम साफ जो आकाश है वो झुका हुआ है नीले रंग का, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नीचे झुककर पृथ्वी को छूना चाहता हो। कि श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल फलक, की फसलों की हरितिमा से सांवली हुई धरती के ऊपर विशाल आकाश का कभी भी न धूलित पड़ने वाला नीला आकाश मानो नीचे झुककर धरती को छू लेना चाहता हो। तो बाकी के हम कल पढ़ेंगे, आपको ये रीड करना है। थैंक यू।